हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। तो देखो, मैं ना यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी बेयरफुट कोटा की, तो ये वही प्लेस है रेस्टोरेंट वाला जहाँ स्टेयर्स जा रही थी और जो जगह मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। यहाँ पे मैं खड़े होकर ना ये रिकॉर्ड करी थी। मुझे ये क्लोजली रिकॉर्ड करना था। ये आप बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है और वो ना डांस कर रहा है। वो डांस क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना फेरी आने वाली है। फेरी मीन्स क्रूज आने वाला है। इनके नए गेस्ट आने वाले हैं और जो पुराने गेस्ट है वो उनका चेकआउट होने वाला है। तो इसलिए ना यहाँ पे जब क्रूज का टाइम होता है आने का, तो इनका ही एक बंदा इस पत्थर के ऊपर खड़े होके इस तरीके से डांस करता है। और ये पत्थर ना बहुत बड़ा है, बिल्कुल ओशन के बीच में है। तो देखो यार, ये कितना यूनिक है ना। आज आप ना इस व्लॉग में देखोगे इनका कल्चरल प्रोग्राम और कावा सेरेमनी। कावा सेरेमनी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे 7 बजे से जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला था। और इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था वो उस जगह पे रखा था जहाँ पे लोग एक दिन के लिए आते हैं। मतलब सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। ये वही वाला प्लेस है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने भी ये वाला एरिया पहली बार देखा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है और इन्होंने देखो ऐसे सिटिंग वगैरह कर रखी है। काफ़ी अच्छी सिटिंग कर रखी थी। यहाँ पे डिनर वगैरह भी होगा। तो ये जो एरिया था ना यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा क्योंकि ना इसके चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी थी और पीछे पूरा जंगल जंगल टाइप का था। काफ़ी यहाँ पे पूरा ऐसा जंगल का ही एरिया था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यार। वैसे काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। ऐसे छोटे छोटे स्विमिंग पूल बने हैं 3 और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। तो देखो यार, स्पेस कितना सही है ना। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पूरा ऐसे जंगल जंगल है। इतना पीसफुल है यार, ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now. चलिए, ये वाला जो पूरा एरिया था ये तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लोर करा दिया। काफी अच्छा है। अब आप इनके कल्चरल प्रोग्राम देख लो क्या क्या हुए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपने देखा इनके ये कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह, तो ये ना बहुत ही मज़ेदार थे, मज़ा आया। और अभी मैं आपको कावा सेरेमनी के बारे में भी बताऊंगी। यहाँ पे कावा सेरेमनी भी हुई थी।
चलिए अब मैं बताती हूँ कावा क्या होता है। कावा ना एक ट्रेडिशनल फिजियन ड्रिंक है जो बनती है यकोना प्लांट के रूट से। रूट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है, फिर उसे पानी के साथ एक वुडन बाउल जिसको तनौआ कहते हैं उसमें मिक्स किया जाता है। ड्रिंक थोड़ा मडी और अर्थी दिखाई देती है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल होती है और बॉडी को क्लेम और रिलैक्स करती है। इस सेरेमनी को क्यों करते हैं? कावा सेरेमनी सिर्फ ड्रिंक करने के लिए नहीं होती है, ये इनका एक कल्चर का सिंबल है। इससे रिस्पेक्ट दिखाया जाता है, गेस्ट के लिए वेलकम किया जाता है और कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। मतलब जब आप कावा सेरेमनी में हो, समझो आप ना फैमिली का एक पार्ट बन गए हो इनकी। देखो यहाँ पे भी आप देखना, सब लोग ऐसे सर्कल में बैठते हैं। होस्ट या जो चीफ होता है एक बड़ा बाउल तनोआ में कावा बनाता है, फिर एक कोकोनट शेल कप होता है उसमें ना डाल के वो सबको ड्रिंक सर्व करते हैं। यहाँ देखो, आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ कावा बन रहा है, सब लोग सर्कल में बैठे हैं। रूल सिंपल है, पीने से पहले एक क्लैप करना है, बुला बोलना है और एक सिप में कप खत्म करना है। उसके बाद 3 बार क्लैप करना होता है और कप वापस देना होता है। देखिए कावा बना के सबको सर्व कर रहे हैं। ये कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, बस आपको ना लिप्स में और टंग में थोड़ा नम सा फील होगा और धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसलिए ना इसे आफ्टर सेरेमनी लोग चिल करते हैं, बातें करते हैं और इंजॉय करते हैं। गाइस ये थी फिजी की फेमस कावा सेरेमनी, एक ऐसी ट्रेडिशन जो लोगों को एक साथ लाती है। अगर आप फिजी जाते हो तो इस सेरेमनी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली फिजी की आइलैंड में ये सेरेमनी होती है। हम जितने भी आइलैंड पे गए थे ये सेरेमनी हुई थी। कावा भी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने सुना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है तो मैंने ट्राई नहीं की थी। जब सेरेमनी ख़त्म हो गई थी कावा सेरेमनी, तो डिनर स्टार्ट हुआ था। डिनर की वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। हमने डिनर वगैरह किया। डिनर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे अपने रूम में। जब रूम में जा रहे थे ना, तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और साइड में जंगल जंगल सा था। और यहाँ रास्ते में दिखा मुझे ये क्रैब, तो मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई थी। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है, मॉर्निंग की। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये जो आप नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो ना, ये वाली, ये डिनर के टाइम की थी। उस दिन हमारा कैंडल लाइट डिनर यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था, एकदम स्पेशल टेबल वगैरह बुक की थी, हमें ड्रिंक वगैरह सर्व की थी। 2 लोग हमारे लिए सॉन्ग गा रहे थे। यहाँ की जो मैनेजर है एली, उन्होंने ये पूरा हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ था और हमें ये उस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशल फील हुआ। फाइनली इस आइलैंड पे काफ़ी इंजॉय करने के बाद यहाँ पे हमारा हो रहा था चेकआउट का टाइम। इस आइलैंड पे हमने 5 डे स्टे किया था जो बहुत ही मेमोरेबल था। यहाँ पे हमने देखिए रख दिया था अपना लगेज, फिर यहाँ पे हम लोग सब अपना नाम लिख रहे थे और हम लोग कौन सी ईयर में आए थे वो सब हम लिख के जा रहे थे एज अ मेमोरी। हमारा रूम से चेकआउट हो गया था बट आइलैंड से नहीं हुआ था, क्योंकि जो क्रूज था उसे आने में काफ़ी अभी टाइम था, तो हम लोग बाहर आके इंजॉय कर रहे थे। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये रेस्टोरेंट के पास आके हम लोग बैठे, बातें वगैरह की। अभी मैं आपको ना इस साइड का जो पूरा ओशन का व्यू है वो दिखाऊंगी, अभी आप देखना एंड में। पूरा वीडियो को एंड तक देखना। हम लोग जब गए थे ना, कैसे गए थे वो भी आप देखना पूरा। अभी यहाँ पे देख रहे हो ना कितना पानी पानी है, मतलब इतना पानी है कि मैं वहां तक नहीं जा सकती हूँ। और अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ये पानी कैसे सूखा हुआ था। अभी आप वीडियो में देखो अभी कितना पानी है यार, ये देखो। अब ये वीडियो देखो, अभी पहले कितना सारा पानी था, अभी मैं यहाँ पे ही खड़े होके एंजॉय कर रही थी। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल भी मतलब ऐसा पानी है ही नहीं, सूख चुका है पूरा। वो आप पत्थर देख रहे हो ना साइड में, मैं वहां तक गई थी, मतलब बीच में तो नहीं गई थी, जा सकती थी बट मैं इतना नहीं गई। बट ऑलमोस्ट मैं उस पत्थर तक खड़ी ही थी। तो ये देखो, अभी जिसमें ये यहाँ पे मैं चल रही हूँ ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे जाना मना है, ये बहुत स्लिपरी है। देखो पानी सूखने के बाद जा सकते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो कि कितना पानी सूखता है यहाँ पे, देखो। और ये जो टाइमिंग थी ना, ये 1:30 या 2 बज रहे थे तब हम लोग यहाँ पे गए थे। तो इस तरीके से ना आफ्टरनून में देखो पूरा पानी सूख जाता था। भाई हमारे क्रूज का तो टाइम अभी बहुत था आने का, तो मैंने कहा खाली बैठ के क्या ही करें, तो यहाँ पे इंजॉय करते हैं। हमने कहा यहाँ पानी तो अब है नहीं, पूरा ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। हम लोग जा नहीं पाते। यहाँ पे देखना इवनिंग में ना 6 और 5:30 बजे पूरा पानी पानी से ये भर जाएगा। इतना दूर फिर हम नहीं आ सकते थे अगर यहाँ पे पूरा ऐसे पानी पानी होता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लीपरी है। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बोर्ड सा लगा रखा है, और मतलब थोड़ा डीप भी हो जाता पानी की वजह से। यहाँ पे ना जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी तो मैं बोल रही थी, बट मेरे पास माइक नहीं था तो क्लियर वॉइस नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे अब वॉइस ओवर करके बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं बोल रही थी, देखो गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, कितना
ये देखो ना कितना सूख चुका है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे हमने क्रैब देखे। ये देखो मैं ऊपर गई थी, ये वही वाला एरिया है जो मैंने आपको रेस्टोरेंट से दिखाया था। ये देखो कितना सूख चुका है। जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पूरा पानी पानी। ये पत्थरों के नीचे पता है बहुत सारे ऐसे क्रैब होंगे। और मैंने छोटी छोटी फिशेस देखी थी, बहुत ही प्यारी प्यारी। अभी जिस एरिया में मैं चल के जा रही हूँ ना, ये वही वाला एरिया जो मैंने आपको रेस्टोरेंट के ऊपर से दिखाया था। बैक साइड का जो मैं ओशन आपको दिखा रही थी, ये तो बैक साइड का ही है पूरा। ये जो आप काले काले पत्थर देख रहे हो ना, ये पूरा पानी से ढका रहता है। बट यहाँ पे देखो पानी ड्राई हो चुका है, तो ये पत्थर से हम कितना आराम से चल के जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे इतनी हाई वेव्स आती हैं कि हम लोग जा नहीं सकते थे, बट अभी मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी पानी है नहीं। तो मैं कितना भी आके जा सकती हूँ। यहाँ पे आप खुद देखो पानी का लेवल कितना कम हो गया है। और यहाँ पे मुझे दिख रहे थे बहुत सारे क्रैब। मैं जैसे उनके पास जा रही थी ना, वो भाग रहे थे। इस साइड में ना कोने में बहुत सारे क्रैब थे। यहाँ पे पता है जो सनलाइट थी ना, वो इतनी तेज थी और आंखों पे लग रही थी। तो यहाँ पे जब मैं क्रैब देख रही थी ना, तो वो मुझे ठीक से वीडियो में दिख नहीं पा रहे थे। ये देखो आप साइड में कितने सारे चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्रैब थे पत्थरों के नीचे। जब तक क्रूज नहीं आ रहा था तो मैंने तो भाई यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। बहुत सारे मैंने क्रैब देखे। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, हमारा टाइम हो गया था। क्रूज भी ऑलमोस्ट आ ही चुका था। यहाँ पे ये स्पीच वगैरह दे रहे थे, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रखे थे उनको स्पीच दे रहे थे कि आप हमारे आइलैंड पे आए, हमें अच्छा लगा, ऐसे ऐसे पता नहीं है क्या क्या बोल रहे थे, आप भी सुन लो। देन स्पीच बोलने के बाद इन्होंने सभी टूरिस्ट के लिए गुड बाय सॉन्ग भी गाया था। वो भी आप सुनना, सुनकर अच्छा लगेगा। One of your day trip destination, and we do really hope that everyone had a wonderful time here, had a great stay, and we wish you all the best of luck. Safe travels back home, and towards your next traveling destination, and we hope to see you again some other time in the future with your friends and families. And this is our goodbye song. It's a common Fijian farewell song well known as La Isale.
यहाँ पे देखिए जब गुड बाय सॉन्ग कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे ये सबको ऐसे हग कर रहे थे। यहाँ पे जितना भी इनका स्टाफ वगैरह था, स्टाफ भी इनका बहुत अच्छा था। ये जो सारे लोग हैं ना, ये विलेज के ही लोग हैं, ये विलेज से आते हैं यहाँ पे काम वगैरह करते हैं। सभी का नेचर बहुत अच्छा था, सभी एकदम फ्रेंडली फैमिली की तरह ही थे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब ये सबको ऐसे हग कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। इन्होंने ये जो गर्ल्स है ना, उन्होंने मेरी नीस को एक गिफ्ट भी दिया था। फाइनली गुड बाय होने के बाद अब हो गया था हमारे जाने का टाइम। तो यहाँ पे देखिए सब लोग खड़े थे, सबके लिए बोट आ गई थी। पहले हम बोट में बैठेंगे, फिर बोट से हम लोग जाएंगे क्रूज़ के पास। हमारा जो क्रूज़ है वो पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, वेव्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो जो क्रूज़ था ना वो उस साइड खड़ा था, क्योंकि वहाँ पे इतनी वेव्स नहीं थी। यहाँ पे देखो रिसोर्ट के जो लोग हैं वो सबसे बाय कर रहे थे। और पानी आप देख सकते हो यार, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी हाई वेव्स थी। तो जब हम बोट से जा रहे थे ना, कहीं-कहीं पे तो ना इतनी ज़्यादा हाई वेव्स थी। एक बार तो ना हमारी नाव बिल्कुल बीच में, ऐसे 2 वेव्स के बीच में थी यार। इतना मज़ा आया था उस टाइम पे। ये देखो मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देखो पानी कितना सुंदर लग रहा है ना, और ऐसे हैवी-हैवी वेव्स आ रही थी। यार वैसे बहुत मज़ा आता था, आप ऐसे ओशन में जा रहे हो बोट में बैठ के, और पानी देखो आप यार कितना अमेजिंग लग रहा है, ऐसे पूरा ब्लू ब्लू पानी और इतना गहरा, कितना मस्त मज़ा आ रहा था ऐसे जाने में। बहुत दुख के साथ हमारा ये फिजी का ट्रिप यहीं पर ही ख़त्म हुआ। हम लोग गए थे 3 आइलैंड पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए मैंने अपने चैनल के स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी, वो दूसरी वीडियो थी। अभी ये जिस दिन हमारा चेकआउट हुआ था उस दिन भी ये बंदा देखो ऐसे पत्थर पे खड़ा था, क्योंकि उस दिन भी क्रूज़ आया था। जब भी क्रूज़ आता है ये बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और ऐसे डांस करता है। पहले मैं रिसॉर्ट से देख रही थी, अब मैं बोट में बैठ के देख रही हूँ बिल्कुल सामने से। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था ऐसा देखना। यहाँ पे देखिए वो क्रूज़ खड़ा हुआ है, जो क्रूज़ था ना वो काफ़ी पीछे खड़ा था ओशन के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बोटें आ चुकी हैं। इसमें कुछ लोगों का चेक इन होगा और कुछ जो चेकआउट वाले हैं वो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रूज़ आता है, खड़ा रहता है, सब लोग बोट से आते हैं फिर क्रूज़ में चढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ही लगेज रख रहे हैं ये लोग। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 आइलैंड हैं आमने-सामने, एक है वाया लाई लाई और एक है बेयरफुट कोटा। तो जो दोनों आइलैंड है ना, उनकी दोनों की बोटें यहाँ पे खड़ी है। ये अपने जो नए टूरिस्ट हैं उनको लेकर जाएँगे और पुराने टूरिस्ट को ये छोड़ने के लिए आए हैं। ये सब भी ना देखो मैं बोट पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो 2 गर्ल्स देख रहे हो ना, इसी बोट पे मैं बैठी हुई थी, और इस तरीके से ये बैठ के जो मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही थी ना, ये सब देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कुछ मुझे अलग सा फ़ील हो रहा था। और फाइनली यहाँ पे हम लोग क्रूज़ के अंदर बैठ चुके थे। यहाँ पे जो मिरर था ना थोड़ा गंदा सा था, तो इसलिए आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी। हम लोग यहाँ पोर्ट के पास पहुँच गए थे 6 बजे। यहाँ पे देखो आप कितने सारे क्रूज़ खड़े हैं और इतना मज़ा आ रहा था इनको देखने में। हाँ यार मैंने ना एक बहुत बड़ा शिप देखा था, बट वो जो शिप था ना वो दूसरी साइड में था और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। अगर मैं उसकी वीडियो भी बनाती तो वो अच्छे से नहीं आ पाती, बट रियली यार वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा शिप देख रही थी। Other special occasions. We hope that you've all had a great awesome time. As to the passengers that are leaving our shores, if you're leaving our shores later in the evening or in the next few days, we hope that you will all have a safe journey back home. Passengers spending a few more days here in Fiji, we also hope that you will all have a great one. फाइनली हम लोग अब पोर्ट के बिल्कुल पास आ चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा क्रूज़ था हमें उसने
उतार दिया था। अब हम लोग जाएंगे पोर्ट से बाहर जाके हम लोग लेंगे कैब्स। यहाँ पे हमने कैब बुक की थी, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। उसके बाद कैब से हम लोग गए थे नादी एयरपोर्ट, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे हम लोग। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा फाइनली फिजी का जो ट्रिप था वो कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोग 3 आइलैंड पे गए थे। 3 कौन-कौन से आइलैंड पे गए थे, अगर आपको देखना है तो सारे आइलैंड की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप जाके देख सकते हो। आपको किसी कंट्री से रिलेटेड कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। आपको बहुत प्यारे-प्यारे आइलैंड देखने को मिलेंगे, वहाँ पे क्या होता है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, कल्चर, फूड वगैरह। यार ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे जाऊँगी कभी, बट रियली बहुत बहुत अमेजिंग था। तो चलिए गाइज़ अब एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम कौन सी कंट्री में जाएँगे वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। मिलते हैं उस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।